तो अब तुम्हारी 11वीं इंग्लिश की तैयारी में आखिरी 30 दिन बाकी हैं और तुम इन 30 दिनों में अपनी इंग्लिश की गेम को नेक्स्ट लेवल करने वाले हो। वो किस तरह अपनी कोशिश से और इस 30 दिन के प्लान से जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों से पूछा तुम्हें तुम्हारी 11वीं में बेसिकली मसला क्या आता है। उन्होंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन, लेसन के चैप्टर 15 हैं, 3 प्लेस हैं और 20 पोएम्स हैं। इनके शोर तैयार कहाँ से करें? क्या सिर्फ इसके एक्सेस वाले शोर कर लें वो मुकम्मल काफ़ी रहेंगे? और हाँ ना, स्टोरीज इतनी स्टोरीज हैं कि कहाँ से तैयार करनी है, सो इसमें कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है। और ये तो बताओ कि हम एप्लीकेशन तैयार करें या फिर लेटर को तैयार करें। और एमसीक्यूज में आता है वर्ब क्वेश्चन, बच्चों को बहुत तंग करता है। और साथ ही साथ तुम्हारे ट्रांसलेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन भी तो है ना, इनको कहाँ से और किस तैयार करना है। तो मैं दोस्त तुम्हें इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन तो तुम्हें रहने देने वाला। तो मेरे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने वो सारे खुलासा किया जिसके लिए तुम दिन रात कोशिश करो। बस अब मैं अपने इतने सालों से तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया। अब बात यदि तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा, तो मेरे दोस्त इस वीडियो तुम्हें तुम्हारे इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के हर क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा होगा। और साथ साथ एक 30 दिन का प्लान तुम्हारी 11वीं इंग्लिश की मुकम्मल तैयारी करिए और एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी ही लेके जाना। और सबसे जरूरी, कैसे तुम इन सब चीज़ों के जरिए अपनी इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स सकते हो, जो कि हर बच्चे का ड्रीम होता है। अगर तो बच्चे की ये सोचा है कि बस अपनी इंग्लिश में पास हो जाए, तो मैं इस वीडियो में तुम्हारा जो गिफ्ट मिलेगा वही तुम्हें तुम्हारी 11वीं में पास करने के लिए काफ़ी होगा। अब तुम पूछोगे कि टॉपर बच्चा तुम्हारी इंग्लिश के हर क्वेश्चन होता है, ऐसा क्या सीक्रेट जानता है जिससे वो कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स लेता है। तो मेरे दोस्त मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें सारे सीक्रेट इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें एक टॉपर बच्चा जानता है कि उसने उसके सिर्फ पहले 10 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, वही बड़ा बड़ा से लेकर लकुशस तक के। वो अगर इसके एक्सेल शॉर्ट तैयार कर लेगा तो हमारे तो उसमें 9 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे, वो यहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा प्लेस का, जिसमें से टॉपर बच्चा जानता है कि अगर वो इसमें से पहली 2 प्ले मुकम्मल कर लेगा ना, तो इसके जो इसने 8 में से 5 शॉर्टकट्स करने होते हैं वो यहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। जो प्ले नंबर 3 होती है वो बच्चे बहुत कम ही करते हैं, ओस्टर वाली बच्चे बहुत कम ही करते हैं क्योंकि उसकी लेंथी प्ले आ जाती है। बस अगर तुम उसकी कर लो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मतलब बहुत फायदे में रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा पोएम्स का। एक टॉपर बच्चा जानता है अगर वो बस इसकी पहली 10 पोएम, वही तुम्हारी रेंज से लेकर होलोमैन तक और 12 रुबायत वो मुकम्मल कर लेगा ना, उसके एक्सेस शॉर्ट को मुकम्मल कर लेगा ना, 6 में से 4 शॉर्ट करने हैं वो उसके इन्हीं 11 पॉइंट में से मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन और लेटर का। बच्चे यहाँ पर ये पूछते हैं कि वो क्या तैयार करें, एप्लीकेशन तैयार करें या लेटर तैयार करें। तो मेरे दोस्त लेटर जो आता है तुम्हें यहाँ पर लिखनी पड़ती है कोटेशन, इसको इतना थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं और वो नंबर कटवा लेते हैं। तो जो बेहतर ऑप्शन रहता है ना वो हमेशा रहता है एप्लीकेशन करने का। हमने खुद ये की थी, उसमें पूरे नंबर लिए थे। एप्लीकेशन तुम्हारे लिए सिंपल और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसका पैटर्न क्या होता है, तुमने एप्लीकेशन को 2 पेज का लिखना होता है और पैराग्राफ बना कर लिखना होता है, तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। 5 नंबर इसके होते हैं वही मेन बॉडी के होते हैं और 5 नंबर इसके होते हैं ऊपर नीचे हेडिंग देने के होते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो होगा स्टोरीज का। अब स्टोरीज में बच्चे का बड़ा मसला है, स्टोरी तैयार कौन सी करनी, इतने स्टोरीज का पैटर्न क्या है। जो तुम्हारी स्टोरी आ रही होगी वो होगी मोरल स्टोरी, यानी उन्होंने लिखा होगा मोरल, उन्होंने स्टोरी का नाम नहीं लिखा होगा बल्कि मोरल लिखा होगा और तुमने मोरल स्टोरी लिखनी है। मतलब तुम्हें मोरल का पता होना चाहिए, तुम्हें अगर तुम्हें मोरल कौन सा है, तुम्हें स्टोरी कौन सी लिखनी है। इसका पैटर्न जो होता है कि तुमने इसको 2 पेज पे लिखना होता है, हर पेज पे 2 पैराग्राफ बनाने होते हैं और एक पैराग्राफ के शुरू में एक कोटेशन लिखनी होती है, यानी पहले क्वेश्चन लिखनी है फिर उसको स्टोरी को लिखना होता है। अब उसको तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा वो 7 के 3 पार्ट होते हैं, A B C। जो ए होगा तुम्हारा होगा एक्सप्लेनेशन का, यानी पोएम का एक उन्होंने दिया होगा कोड दिया होगा तो तुमने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी, 3 पार्ट्स में करनी होगी। यहाँ पर क्या होगा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और होगा एक्सप्रेशन। अब तुमने ये करना है वही तुमने अगर जब तुमने अपने पॉइंट तैयार की, पहले से अपने पॉइंट तैयार कर लोगे तो तुम्हारे वहां पर तुम इसे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करोगे, तुमने उसी शॉर्ट क्वेश्चन को इस पोएम की एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल कर लेना और तुम्हारे वहां से काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ साथ तुमने इसमें क्वेश्चन वगैरह भी लिखनी होती हैं, वो तुम्हें मेरे आगे में बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट होगा बी, पंचुएशन का। पॉइंट जो सारी है प्रैक्टिस है, तुम्हें रूल आना चाहिए किसी का इस्तेमाल करना, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आएगा 7 का होगा पेयर वर्ड्स का। पेयर वर्ड्स ये सीधे आसान नंबर, फ्री के नंबर होते हैं, या तो फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे आसान नंबर भी ये होते हैं क्योंकि अगर तुमने पंचम में कोई एक गलती करी तो आराम से वहीं पर 1 नंबर कट जाता है, 1 नंबर पूरा कट जाता है। यहाँ पर गलती कोई नहीं करनी होती है, सिर्फ प्रैक्टिस बस करनी होती है। पहले से बड़ा मसला कि पेपर्स तैयार करने कौन से और कौन से नहीं करने, लेकिन अभी मसला नहीं रहा क्योंकि बोर्ड ने तुम्हारी ग्रामर दे दी है। तुम अगर ग्रामर से पेपर्स कर लोगे तुम्हारी ग्रामर से वहीं से मुकम्मल हो रहे होंगे। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो होगा ट्रांसलेशन का, यानी तुम्हें इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होगा, तुमने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी होगी।
फिर आते हैं तुम्हारे इंग्लिश के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में बच्चों को बेसिकली मसला आ रहा होता है वर्ब क्वेश्चन का। ये तंग करते हैं, इसको तैयार करना है, किस तरह करना है, क्या रोल प्ले करने हैं। तो तुम्हारा इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँ। अब ये तो बता दिया कि इस क्वेश्चन को इस तैयार कर लो, इसको इस तैयार कर लो, लेकिन बात आती है क्वेश्चन तैयार कहाँ से करने हैं। तो क्या दुविधा भी है? जिस तरह आपने बाकी सारी वीडियोस के भी नोट्स दिखाए, क्या आपकी टीम ने इंग्लिश के नोट्स भी तैयार किए हैं? तो हाँ ना, मैं दोस्त, मैंने मेरी टीम में तुम्हारे सारे 11वीं के सुपर बेस्ट नोट्स थे। इसमें तुम्हारी इंग्लिश के नोट्स तो क्या ही कहना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे इंग्लिश में कलर दिया था डार्क कलर का, ग्रीन कलर था। अब तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे दिखाता हूँ लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को भी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है। तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के कंप्लीट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें तुम्हारा जो चैप्टर 1 है वो आता है बड़ा बटन का। यहाँ पर तुमको देखो, हर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन से लिखा हुआ है। वो किस तरह कि उसका आंसर लिखा और उसमें जो भी मेन वर्ड था उसका उर्दू में लिख दिया। उर्दू में लिख दिया ये क्या, मेरे दोस्त, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हैं, हम सिर्फ इंग्लिश को तभी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं जब हमें उसका मीनिंग पता होगा, तभी वो हमारे लॉन्ग टर्म में रहेगी। इसलिए मेरी टीम में तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, इंग्लिश के हर क्वेश्चन जो भी हैं उसके मेन उर्दू का मेन लिख दिया, ताकि तुम उससे अच्छे तरीके से याद कर सको। और साथ साथ उसका प्रॉपर आंसर देकर उसके एंड पे उसके टिप तक लिख दी और कॉन्सेप्ट में तक बना दी, ताकि तुम्हें पता लगे तुमने क्वेश्चन में याद क्या रखना है और किस तरह रखना है। यानी उसके प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आंसर दे दिया और उसके टिप तक दे दी, तुमने इसको याद रखना है तो क्या याद रखना है, किस तरह रखना है। कि तुम ऐसे चिप्स के तुम्हारे थे, ये थे लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल इसे तुम्हारे पूरे 58 के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल तैयार है। और साथ है तुम्हारे जो तुम्हारे पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 20 तक के मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। मैं तुम्हें पॉइंट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन खोल के दिखाता हूँ, जिसमें वही फॉर्मेट तुम्हारे हर आंसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ मेन वर्ड को बोल्ड करके उसका उसका उर्दू में मीन तक लिखा है, तुम उससे अच्छे तरीके से याद कर सको। और मैं उसकी टिप दी हुई है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट तुम्हारे सारे आते हैं। प्ले के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा तुम्हारा, आ गया प्ले का फोल्डर। ये है तुम्हारा प्ले का फोल्डर। तुम्हारी आती है 3 प्ले इंग्लिश में करने वाली, प्ले 1 2 3। वही 3 ऑस्ट्रो वाली होती है, बच्चे काम नहीं करते, लेकिन इसकी जो सारे करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने मुकम्मल फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं। तुम बस यही शॉर्टकट मुकम्मल तैयार कर लो, इसके वही काफ़ी रहेंगे। अक्सर बच्चे जो सिर्फ चैप्टर 1 और 2 प्ले करते हैं वही इनके लिए काफ़ी रहते हैं। अब यहाँ पर भी वही क्या हुआ है कि तुम्हारे हर क्वेश्चन के आंसर को बोल्ड करके उसका उर्दू में लिखा हुआ है, और साथ ही उसके एंड पे उसकी टिप लिख दी है किस बार तुमने बात याद कर रखनी है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रहे। ये तुम्हारे से सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे, हम करेंगे स्टोरीज। ये है तुम्हारा स्टोरेज का फ़ोल्डर। अब स्टोरेज में बदल के बाद पता क्या आती है, वो ये आती है कि स्टोरेज में, तुम्हें याद है मैं तुम्हें क्या बात की थी कि तुमने स्टोरेज को 2 से ढाई पेज पे लिखना है, और हर पेज पे 2 पैराग्राफ लिखने हैं, और एक पैराग्राफ में तुम्हें एक कोटेशन लिखनी है। बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें वही क्या हुआ है, हर स्टोरी का एक मुकम्मल फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है प्रेजेंट के साथ, उसके साथ उसका उर्दू में मीन तक लिख दिया हुआ है, उसके शुरू में क्वेश्चन लिखे तुम्हें लिखने क्या है। यहाँ पर तुम्हें क्या होता है, असल में तुम्हें एक मोरल आता है, तो स्टोरी का नाम नहीं आएगा, मोरल आएगा, और तुमने उस मोरल से खुद ही स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तो तुम्हें हर क्वेश्चन, हर स्टोरी के एंड में तुम्हें दे दी सारी मोरल। इससे कौन से वर्ड बोर्ड में पूछा सकते हैं। यहाँ पर इस फोल्डर में तुम्हारी है 12 स्टोरीज है, 12 स्टोरीज है हर फोल्डर में, और तुम्हारी जो बोर्ड में 2 स्टोरीज पूछी जाएंगे उसमें अब वो दोनों तो कोई एक लाजमी तौर पर एक से हो, तुमने एक करनी होती है, तुम्हारी यहाँ से स्टोरी मुकम्मल हो जाएंगे। ये देखो तुम्हारी सारी स्टोरी के प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ है कि उसके क्वेश्चन लिख दी हुई है, उर्दू में लिख दिया हुआ है, और उसका पैराग्राफ बनाकर प्रॉपर आंसर लिख दिया हुआ है जो कि करने वाला होता है। ऐसे तुम्हें प्रेजेंटेशन में प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने स्टोरीज कई भी नहीं देखी, लेकिन मेरी टीम तुम्हारे लिए कर दिखाया। अब उसके बाद तुम्हारा आ गया ये एप्लीकेशन का फोल्डर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ 12 एप्लीकेशन है, वो जो तुम्हारी अपनी जो बोर्ड में पूछ जा रही होंगी यहीं से आएगी, और इसके अलावा तुम्हारे कहीं से एप्लीकेशन करनी तो इतनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या किया, एप्लीकेशन को बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट एप्लीकेशन को लिखा हुआ, वो किस तरह, जहाँ तुम्हें मैंने बात की थी, तुम्हारी जो एप्लीकेशन होती है उसका हेडर और फुटर या इंट्रो आउटर कर लो, वो फिक्स होता है जो होती है बोर्ड के रिक्वायरमेंट। जो बच्चा उस रिक्वायरमेंट पे लिखेगा तो उसको मार्क्स मिलते हैं पूरे 5 नंबर, जो नहीं लिखेगा उसका नंबर कर देते हैं। यहाँ पर तुम्हारे क्या हुआ, कोई भी तुम लिख लो अपनी एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन का इंट्रो आउट्रो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट लिखा है, और साथ साथ उसकी जो बॉडी है, तुम्हें बताया था तुमने जो लिखनी होती है वो होता है तकरीबन 2 पेज की लिखनी होती है एप्लीकेशन, 1.5 2 पेज की होती है, और यहाँ पर उसके 2 पैराग्राफ बना दिए, उसकी उर्दू मीन तक लिख दिए, तुमने याद कैसा रखना है, उसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि तुम उसे आसानी से याद कर सकोगे, तुम्हारे कभी गलत नहीं होगा। ये देखो तुम्हारी हर एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखा है, ऐसे फॉर्मेट में सारी एप्लीकेशन मैंने कहीं नहीं देखी, ना तुम्हें कहीं मिलेंगी, बिल्कुल मेरी टीम ने तुम्हारे लिए कर दिया। अब इसके बाद तुम्हारा फोल्डर आता है पेयर वर्ड्स का। पेयर वर्ड्स में बच्चों को असल मसला क्या आता है मैं बताता हूँ। पहले 21 महीने पेयर वर्ड का बड़ा मसला था, वो ये था कि पेयर वर्ड्स पता नहीं कहाँ से याद करने हैं, कितने करने हैं, किस तरह करने होते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे बोर्ड ने ग्रामर निकाल दिया है,
वहाँ से पेपर सारे करने होते हैं। फिर भी बच्चों का मसला क्या आता है कि वहाँ थोड़े मुश्किल लिखे होते हैं, उन बच्चों को लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा पेपर तुम्हारे इंग्लिश पेपर का सबसे हसास क्वेश्चन होता है। इसमें एक गलती पूरे नंबर काट जाएंगे। लेकिन मेरी टीम में तुम्हारे तुम्हारे पेपर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया। वो कैसे, असल में ये पेयर में होता है, कंपेयर करना होता है ना। तो देखो तुम्हारे हर पेयर के दोनों कंपेयर कर दिया, ये है इसका मतलब ये, उसका मतलब भी लिख दिया, उसका सिंपल सेंटेंस लेकर उसकी उर्दू में मीन तक लिख दिया, ताकि तुम उसे आसानी से याद कर सको। इसके बाद तुम्हारे पेपर कभी करने का मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने कहा एडमिट मानना और कॉन्फेस एतराफ़ करना, यानी एडमिट का मतलब होता है शी एडमिट हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती मान ली। कॉन्फेस ही कन्फेस टू द क्राइम, उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, यानी उसका मीनिंग क्या बनता है वो लिख दिया, और उसका सिंपल सेंटेंस यूज़ कर रही है, उसका उर्दू में लिख दिया। इसके बाद तुम्हारे पेपर्स कभी गलत नहीं होंगे, तो तुम्हारे सारे पेपर जो तुम्हारे बोर्ड में जाएंगे इसी फाइल से आ रहे होंगे। ये तुम्हारे पेपर्स की फाइल। अब इसके बाद तुम्हारे आते हैं तुम्हारी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर 3 हेडिंग होती हैं बेसिकली, वो होता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जो तुम्हारी सारी पोएम्स का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो इस फाइल में दे दिया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो हर पोएम, उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट और एक हद तक उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी हुई है, और तुम उसमें क्या बदल सकते हो तुम्हें यहाँ पे तक बता दिया हुआ है। और साथ ही तुमने किसी पोएम का देखो तेरेन डब्ल्यू सी आ गई, उसका रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी उर्दू मीनिंग मेन बातें क्या है, उसमें इसके साथ एक्सप्लेनेशन दे दी है। और बाकी तुमने अगर इसकी करनी हो एक्सप्लेनेशन, तो तुम्हारी पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी दी हुई है फाइल ऊपर, उस फाइल के तुम शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ लिख लोगे, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब साथ ही तुम्हारे इसमें तुमने कोर्स भी लिखने होंगे, जो क्वेश्चन तुम लिखनी होती है, तो बस उसके लिए तुम्हारे पोएम में एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन की डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल, यानी तुम्हारे एक एक नंबर को बचाने के लिए मेरी टीम ने पूरी पूरी अलग अलग बुकलेट बनाई है, अलग अलग पीडीएफ बनाई है, क्योंकि तुम्हारा एक एक नंबर कितना कितना कीमती है मेरी टीम जानती है। अब देखो तुम्हारे सारे पॉइंट्स में इस्तेमाल होने वाले कोटेशन अलग दे दिए हैं, पॉइंट 1 का, पॉइंट 2 का, इसमें तुम क्या क्वेश्चन इस्तेमाल करते हो, ताकि तुम अपना एक एक नंबर तक बचा सको। ये तुम्हारे से बिल्कुल बेस्ट नोट्स आ गए। अब इसके बाद तुम्हारे किस चीज़ के नोट्स आ गए, वो तुम्हारे हो गए हमारे पंचविंशति रूल रह गए। अभी देखो तुम्हारे सारे सारे पंचविंशति रूल, यानी वो कितने रूल हैं तुम्हारे टोटल आते हैं तुम्हारे पास, यहाँ पर उसने 10-11 रूल दिए हैं। तुम्हारे सारे रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा रूल है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ लाइंस दी हुई हैं। इसके बाद तुम इसको प्रैक्टिस कर लोगे इसी तरीके से, और जो तुम्हारी होती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती हैं तुम्हें बाद में दी हो जा रही होंगी, इसी चैनल पे दी जाएंगी, इसी फाइल में दी जाएंगी। तुम उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारे सारा पहुंचने का मसला भी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा क्या रह गया, बिल्कुल ट्रांसलेशन रह गया। अब ट्रांसलेशन के सुपर बेस्ट नोट्स में मैं दिखाता हूँ, यानी तुम्हारी सारी इंग्लिश के ट्रांसलेशन जो कि बोर्ड में आ रही होंगी, इसी फाइल से आ रही होंगी, जो सारी इंपॉर्टेंट है, उनको तुम्हारे साथ इंग्लिश देती है, सिंपल बहुत आसान से याद आने वाली ट्रांसलेशन तक दे दी। फिर देखो फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा की कसम, यानी हर किसी को आंसर दे दिया मुकम्मल। ये बच्चे जो ढूंढते हैं वो क्या मिलती है आम फाइलों, यही होती हैं, कुछ कहता है ये बड़ा बहुत है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश मिलती है, किसी में उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई नहीं मिलती, अगर मिलती है थोड़ी मुश्किल मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, तुम्हारी सारी सारी जो पैराग्राफ आते हैं इंग्लिश के, तुम्हें उसका उसकी उर्दू के ताकि तुम यहीं से अपनी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे मुकम्मल हो जाएंगे। इस चीज़ की 90% गारंटी है कि तुम्हारे जो बोर्ड में आ रही होगी ट्रांसलेशन वो यहीं से आ रही होगी। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम इतने काबिल हो जाओगे, तुम किसी भी किस्म की टेंशन तुम्हें आ जाएगी, तुम उसे अच्छे तरीके से कर लोगे, या तुम्हारे अगर ट्रांसलेशन का मसला भी खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे आते हैं एमसीक्यूज, हाँ ना, फुल बुक के एमसीक्यूज। तो अब तुम्हारे आते हैं हम बुक के फोल्डर में, तो हमने एमसीक्यूज कलर दिया, तो तुम्हारे एमसीक्यूज का कलर था हमने लाइट ग्रीन कलर का। ये तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज में देखा, तो तुम्हारे चैप्टर में तुम्हारे क्लास 11 के इंग्लिश के फुल बुक के एमसीक्यू। यहाँ पर तुम्हारे क्या किया, इंग्लिश का बेसिक मतलब बच्चा वो था वर्क प्रश्न के एमसीक्यूज का। तो यहाँ पर मेरी टीम में तुम्हारे सारे वर्क प्रश्न को प्रॉपर फॉर्मेट लिखते हैं। वो कैसे, ये देखो तुम्हारे हर एमसीक्यूज उसका साथ आंसर, उसका टिप दे दी कि अगर यहाँ पर ये आंसर है तो क्यों और किस ने, इसकी वर्क का रूल क्या है। शी डैश टू स्कूल एवरीडे, शी गोज, तो उसने कहा क्यों, क्योंकि इसने एवरीडे होता है ना, उससे हमेशा डेली रूटीन शो करता है, जैसे हमने गो इस्तेमाल करना है। मतलब क्या बात उसने कर दी कि यहाँ पर ये क्यों है, तो किसने उसका रूल बता दिया, कैसे प्रैक्टिस करनी इस तरीके से होती है। आम के मिलते हैं हमें, वही मिलते हैं कि हमें वर्क के रूल मिल जाते हैं। रूल किस काम के, रूल हमने तुम्हें इस्तेमाल करने हैं। क्या तुम पेपर में ये करने बैठोगे, इसका ये रूल मैं अपने 10 रूल याद करूंगा, वाइस करूंगा, फिर मैं कोई रूल लगाऊंगा, ऐसा नहीं ना करना होता है। बल्कि हमने असल में जो चीज़ होती है वो ये करनी होती है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है रूल के मुताबिक, यानी उसका एमसीक्यू सोल्व, उसका रूल लगाओ। ऐसे एमसीक्यूज कहीं मिलते ही नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं देखे पूरे। लेकिन मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज उसके साथ उसे रूल कौन सा लगता है कर दिया। अब तुम्हारे यहाँ पर 300 एमसीक्यूज हैं, तुम यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारा बोर्ड में कोई एमसीक्यू हो जाएगा, यहाँ से मुकम्मल जाएगा। बिल्कुल देखो, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसने कहा बिफोर एक पास परफेक्ट का सिग्नल हो जाता है, यानी इसके लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे हैड इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन चल चुकी। उसने कंसेप्ट मीम तक दे दी कि यानी तुम्हें सारी इंग्लिश में तो आ रही है, तुम्हें मजा आता है, तुम कभी बोर्ड में तुम्हें अपनी कभी
नोट्स तैयार करते हैं बोर भी कभी ना हो। ये देखो क्या कंसेप्ट और क्या बेस्ट सी नोट्स तैयार कर दिए हैं, जिसमें हर आंसर एमसीक्यू उसका उसकी रूल क्या लगता है, कैसे लगता है। तुम जब इस रूल को पक्के कर लोगे तुम्हारे उसके बाद कभी भी वर्ड क्वेश्चन किसी में मसला पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्त मेरा इस बात पर यकीन है कि कोई बच्चा इन नोट्स से तैयारी करके तभी अपने बोर्ड में एक अच्छी रैंक, एक अच्छी पोजीशन लेके जा सकता है, जब वो उस टीम गार्डन से पढ़ेगा जिसने से अपनी दिन रात की मेहनत से बनाया। तुमने खुद देखा कितने कमाल के नोट्स हैं। तो फिर मेरे दोस्त मैंने मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरे अज़म जो अज़म बैच तैयार किया है। इससे मेरी टीम 6 मार्च को लॉन्च कर रही होगी, जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें बेसिकली तुम्हें मिलेंगी 3 चीज़ें। वो क्या, तुम्हारे सुपर बेस्ट नोट्स, सिर्फ इंग्लिश के लिए तुम्हारी सारी 11वीं के बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर सुपर बेस्ट नोट्स होंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें ड्राइव में क्या मिल रहा होगा कि तुम्हारे थे एमसीक्यूज, उसमें तुम जाओगे तुम्हारे इंग्लिश फोल्डर आ गया, एमसीक्यू फोल्डर आ गए। तुम इसको शुरू में जाकर ड्राइव में तुम्हें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर आगे शुरू में ये कि तुम्हारे आगे ड्राइव का कंप्लीट मटेरियल 11th का, और साथ ही उसकी इंट्रो वीडियो, यानी इसमें क्या दिखाया गया तुमने ड्राइव को इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें है। तुम इसको इंटर करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तुम्हारे 11वीं के मुकम्मल सो बेस्ट नोट्स होंगे, साथ टेस्ट सीरीज होंगी, और 5 रुपये। तुम जानते हो 5 रुपये की अहमियत कितनी है, तुम्हें इसी ड्राइव तुम्हें 5 रुपये मिल रहे होंगे। तो तुम इसको ओपन करोगे अपने नोट्स को, तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे तुम्हारे सारी बुक के नोट्स, चाहे वो साइंस के हों या आर्ट्स के हों, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन उसका आंसर दिया होगा, और हाथ से टिप दी होगी उसकी कि तुम्हारे साथ एमसीक्यू, और साथ तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज जिसे मैं तुम्हें दिखाया उसका आंसर उसकी तक लिखी होगी, आंसर है तो क्यों है, क्या कमाल के एमसीक्यूज दिए हैं। और साथ तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले गेस्ट पेपर जो तुम्हारे हर साल बोर्ड में पूछे जा रहे होते हैं। इसमें ये तुम्हारी सारी ड्राइव थी। अब इसके बाद तुम्हें, जब तुम इससे अपनी 11वीं की मुकम्मल तैयारी कर लोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें टेस्ट भी देने होंगे। तो फिर अज़म में तुम्हारे 1 मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी बार तक एक डेडिकेटेड टेस्ट सेशन, जिसमें तुम्हारी सारी 11वीं की और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। और फिर साथ ही साथ तुम्हें जब भी तुम्हें किसी बुक में कोई भी मसला पड़े, तुम्हें उसका उसी टाइम सुपर बेस्ट सोचने के लिए एक कंप्लीट व्हाट्सएप टीम्स पर तुम्हें अज़म बैच में मिलेगा। तुम्हारे आखिरी बार तुम्हें साथ मिलता रहेगा वो इसी चैनल पर, जिस पे जुनून से भरे हुए मोटिवेशनल वीडियोस, तुम्हारी 11वीं 12वीं की अच्छी तैयारी के लिए स्टडीज और प्लान, और तुम्हारी 11वीं 12वीं के सारी बुक्स के गेस्ट पेपर। तुम्हें सिर्फ गेस्ट पेपर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ये है, बल्कि उनको तुम्हें याद कराया जाएगा, उनके मुकम्मल लाइव और रिकॉर्ड लेक्चर होंगे, इस चैनल पे आ रहे होंगे। अब तुम्हें वीडियो छोड़ के जाएंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारी 11वीं इंग्लिश का एक 30 दिन का प्लान, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तुम लाजमी लेके आना। अब तुम्हें मैंने क्या किया, यहाँ पर तुम्हारी 11वीं इंग्लिश के मुकम्मल प्लान को मैंने 4 हफ्ते में और 2 दिन में डिवाइड कर दिया। तुमने इस अपनी इंग्लिश को मुकम्मल करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो तुम्हारा जो पहला हफ्ता है उसमें मैंने कह दिया कि तुम्हारे जो सारे लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे जो ट्रांसलेशन है, तुमने और पेयर वर्ड्स और एमसीक्यूज यहाँ मुकम्मल करने हैं। किस तरह मैं तुमने जो लेसन है तुमने उसको शुरू कर मुकम्मल कर लिया। तुम्हारे 6 दिन होंगे, तुम्हारे करने वाले कोई हैं, ये 8 करने वाले हैं, तुम हर दिन में 2 करोगे, तुम हमसे मुकम्मल कर लोगे, क्योंकि तुमने अब लेसन तैयार किए हैं, और तुम्हारी ट्रांसलेशन भी जैसे हैं, और तुम्हारी जो ट्रांसलेशन है वो भी लेसन से आनी है, तो तुम इसको भी आराम से यहाँ पर रिवाइज कर लोगे। और आगे पेयर वर्ड्स और एमसीक्यूज की बात आती है, मेरे दोस्त ये तुम्हारी इंग्लिश की चीज़ है प्रैक्टिस वाली। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हर रोज करनी है। तुम ये नहीं कहोगे तुम्हें आखिर में याद कर लूंगा तुम्हें ये पक्के हो जाएंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारे एमसीक्यूज और पेयर वर्ड्स की प्रैक्टिस तुम्हें आनी है। तुम्हें इसकी रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इनको तुम्हारे 4 हफ्ते में और आखिर 2 दिन में इनको हर रोज रखा हुआ है। तुम्हारे हर रोज तुम्हें पेपर्स करने हैं, तुम्हें हर रोज तुम्हें एमसीक्यूज करने हैं, प्रैक्टिस साथ करनी है, क्लास में तौर करनी है। अब ये तुम्हारे ऊपर 7 दिन का तरीका मुकम्मल हो गया। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा इतना ज़्यादा मैंने काम दे दिया कि तुम आओ जी इंग्लिश को तुम 3 घंटे तो हर रोज के। तो फिर इससे ये बात आ गई ना कि तुम्हारे 7 बुक के हैं, तो तुमने 7 बुक के तुम्हारे पास 9 बुक तुम्हारे पास हैं, और तुमने 7 बुक तुम्हारे पास हैं, और तुमने इन 7 बुकों को 3 घंटे देना है। अब तुम मुझे बताओ तुम एक दिन में 21 घंटे कैसे लोगे सब को तैयार करने के लिए। ऐसे नहीं ना होगा, तुम्हारी बाकी बुकें करने वाली भी हैं, जिस बुक को जितना टाइम है उसको तो टाइम ही देना है, हमने ओवर काम नहीं करना, बाकी भी हमारे में लेने हैं। तभी तुम्हारे इंग्लिश को एक बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट लिखा है, जितना काम हो सके उतना काम लिखा हुआ है, ओवर काम नहीं किया हुआ। और तुम्हें दूसरा तुमने क्या करना है, तुमने करना है पोइम्स का शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर तुमने करनी है पोइम्स की एक्सप्रेशन, तुमने पोइम का शॉर्ट मुकम्मल कर लिया। अब तुमने उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को तुमने इसकी इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेशन तुम्हें आज मुकम्मल कर लोगे। और प्लेस ये छोटी सी हैं 2 चीज़ें, तुम इसको आराम से कर लोगे। और वही तुम्हारे पेयर वर्ड्स प्रेम से तुमने यहाँ पे करने हैं। एक दिन किस चीज़ का, यहाँ पर एक दिन तुम्हारा रिवाइज करने का, क्योंकि हर वो चीज़ जो तुम एक बार याद कर तुम्हें उसे हफ्ते बाद लाजमी करना होता है, ताकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में साथ रहे। और तुम्हें सिर्फ हफ्ते बाद नहीं करना होता, बल्कि तुमने एक चीज़ तुमने कल याद किया, तुम्हें उसको अलग में रिवाइज करना है। रिवाइज प्लान था 2 हफ्ते का, अब तुमने अपने 3 हफ्ते के करने हैं, तुमने 6 हफ्ते करने हैं, तुम्हारी सारी एप्लीकेशन इसे मुकम्मल करना है, बस इतने काफ़ी। बाकी तुम कर लोगे अपने पेयर वर्ड्स, और बाकी जो तुम्हें जो आएंगे एमसीक्यूज वो मुकम्मल कर लोगे, क्योंकि तुमने अरे भाई दूसरे बुक का भी काम करना है। और तुम्हारा जो होगा अगले हफ्ते तुम्हें करना है तुम्हारी कोई सारी स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज को छोटी नहीं है, कोई कम नहीं है करने वाली है, ये नंबर भी होते हैं, तुम्हारे 10 की स्टोरीज होती हैं, वो तुम्हारे बाकी पेयर वर्ड्स बाकी एमसीक्यूज तुमने इस मुकम्मल करने हैं। इससे तुम्हारी इंग्लिश का तेरा तो इससे तुम्हारी सारी इंग्लिश तुम्हारी 28 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद तुमने क्या करोगे, तुमने जो एमसीक्यूज तुमने किए थे पेपर्स किए थे, तुमने आखिर 2 दिन में इसको भी रिवाइज कर लोगे। इसे तुम अपने 30 दिन में मुकम्मल अपनी कमी इंग्लिश मुकम्मल कर लोगे तुम्हारी 11वीं की। अब तुम्हारे लिए गिफ्ट किस चीज़ का, तुम्हारे लिए तुम्हारे लेसन 1 बटन बटन का, लेसन 1 प्ले का, वो किसका आता है हीट एंडिंग का आता है, और लेसन 1 तुम्हारा आता है
पोएम का, रेन का, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारे ईडियम्स, स्टोरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और तुम्हारे लिए सारे गिफ्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहे होंगे। अब सारे गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश पेपर में पास करने के लिए काफ़ी होगा, और तुम्हारे वर्क क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिमाग से तुम्हें सब कुछ इस वीडियो में मिल रहा होगा। मैं जानता हूँ तुमने साल के समय बहुत से ड्रीम देखे थे, ख्वाब थे कि मैट्रिक में तो तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आई, मुश्किल आई, लेकिन 11वीं को शुरू से ऐसी तैयारी करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, हर बच्चे की आती हैं, और तुम अपनी 11वीं की तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम्हारी 11वीं पर बिल्कुल तुम्हारे पास खड़े हैं, तो तुम्हें अपनी 11वीं की ज़बरदस्त तैयारी के लिए जिस भी मटेरियल जरूरत होगी तो ये सब कुछ इसी चैनल पे मिल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।